हेलो दोस्तों, जय माता की। तो मैं आज आपको ये ब्लाउज़ की स्टिचिंग बता रही हूँ। तो ये हमारे पीसेस हैं फ्रंट के। अब हम इसे कच्चा कर लेंगे और ये हमारा बैक का है। तो पहले हम ये फ्रंट इसका कच्चा कर लेते हैं। इसमें लाइनिंग में अटैच कर लेंगे। आप सुई से भी कर सकते हो, इसे सुई धागे से या मशीन से कर लो। और ये इसका बैक साइड है। तो ये मैं आपको करके बताती हूँ। इसको सीधी तरफ से रखेंगे, इसकी लाइनिंग को, और स्टिच कर देंगे। सिलाई लगा देंगे, मोटी ही सिलाई लगा लो आप। और इसको इस तरफ पलट के सीधा करके फिर इसे कच्चा कर लेंगे। तो ये दोस्तों, ये सब तैयार हो गए हमारे। अब हम इसमें प्लेटें डालते हैं। ये बैक का भी कंप्लीट है। अब हम इसमें प्लेटें डालेंगे। प्लेटें डालना मैंने आपको निशान लगा के बताए थे। अभी आधा इंच इधर और आधा इंच इधर, मतलब टोटल 1 इंच। आधा इंच पे रख के हमें ये सिलाई लगानी है। और सिलाई नीचे से आधा इंच पे चलेगी और ऊपर जाके ये पॉइंट पे मिल जाएगी। इस तरीके से हम प्लेटें डालते हैं। सेम इसमें करना है हमें। आधा इंच हमने इस तरफ लिया और आधा इंच इस तरफ लिया है। तो ये हमारी प्लेट डल गई है। अब इसी तरीके से हम चारों प्लेटें डालेंगे, आधा इधर और आधा इधर। आधा इंच इधर रखेंगे और आधा इंच इधर रखेंगे। सेम प्लेटें हमें डाल देनी है। ये डल गई है। अब ये प्लेट हम लेंगे, इसको भी डाल देंगे। सेम है, आधा इंच इधर लेना और आधा इंच इधर, मतलब टोटल 1 इंच हमें कपड़ा चाहिए प्लेट के लिए। इसे पकड़ के इसे नीचे से आधा इंच ध्यान रखना है। आधा इंच लेके ऊपर का जो डॉट है, हमें डॉट से इसे मिला देना है। मैं दोस्तों आपके लिए एक वीडियो सिर्फ प्लेट पे ही बनाऊंगी कि ब्लाउज़ में किस साइज़ तक मोटी प्लेट डाली जाती है और किस साइज़ तक पतली प्लेटें डाली जाती हैं। प्लेट का भी फ़र्क होता है इसमें। ये तैयार हो गई हमारी। ऐसे ही ये कंधे की प्लेटें डाल देंगे। ये हमारी प्लेटें तैयार हो गई हैं। अब हम इसमें पट्टी लगाएंगे। ये राइट हैंड पे जो पट्टी है, ये अंदर जाएगी जिसमें हुक लगता है, और लेफ़्ट साइड की पट्टी है, ये बड़ी हुई लगती है जिस पर आई लगती है। तो ये हमने 1.5 इंच की पट्टी ली है इसमें, जो हुक की है, और 2 इंच की पट्टी ली है जिस पे आई बनेगी। तो हम इसमें अटैच कर देंगे इसको। ये हमने इसके ऊपर रख के और इस पर सिलाई लगा देनी है, थोड़ी सी जगह छोड़ के। एक सूत छोड़ के फिर हमें सिलाई लगानी है। अब ये सिलाई लग गई। अब इसी को हम मोड़ देंगे, पलट देंगे।
ठीक है, इसको फिनिशिंग देने के लिए इस तरीके से हमने पूरा पलट दिया। आप छोटी पतली और पतली भी ले सकते हो पट्टी, लेकिन हुक लगता है तो थोड़ा सा कपड़ा मोटा होता है तो अच्छे से हुक लग जाता है। अभी इसके ऊपर सिलाई के ऊपर ही हमें सिलाई लगानी है। अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे तो ये हमारी हुक की पट्टी तैयार हो गई। हुक की पट्टी हमारी ये तैयार हो गई। इस पे थोपन हो जाएगी, ये कंप्लीट हो गई। अब हम इसमें ये बढ़ी हुई पट्टी लगाएंगे, इसको बढ़वा पट्टी बोलते हैं आई के लिए। इसको बढ़ा हुआ लगाते हैं और उसको अंदर फोल्ड कर देते हैं, बस इतना ही फ़र्क है। अब ये हो गया। अब इसको आगे से पतला पतला फोल्ड कर देंगे, ज़रा ज़रा सा। ये फोल्ड हो गया। अब इसको पलट के हमें पूरा नहीं मोड़ना है, केवल सिलाई तक ही मोड़ना है। जहाँ से हमने पट्टी अटैच की थी हमें सिर्फ वहीं से मोड़ना है और हम उसी के ऊपर सिलाई लगा देंगे। एक्स्ट्रा पट्टी काट देंगे। अब ये हमारी आई वाली पट्टी भी तैयार है, ये देखिए कि ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी कंधी जोड़ेंगे। ये हमारा बैक साइड है जिसमें हमने प्लेटें डाली थी। तो ये 5.5 इंच पे हमने प्लेटें डाली है और चौड़ाई इसकी 4.5 इंच ली है हमने। सॉरी, 4.5 हमने लिया और आधा इंच इधर आधा इंच इधर। सेम हमें इसी तरीके से दूसरी साइड भी निशान लगाने हैं और ये प्लेटें डालनी है। ये हमारी प्लेटें तैयार हो गई। अब इसे हम सीधी तरफ से जोड़ेंगे। तो ये हमने सीधी तरफ से जोड़ा है, ये रख लिया। इसी तरीके से बिल्कुल एक पैर की सिलाई हमें इस पर लगानी है। ये हमने एक पैर की सिलाई लगा दी इसमें। ये हमने राइट साइड रखे हैं दोनों। अब हम इसे पलट के अब हम इसे उल्टी तरफ पलट देंगे। इसको कहते हैं लोट पोट सिलाई। तो इस तरीके से हम इसमें सिलाई लगा देंगे तो इसमें ओवरलॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। और कोई हमें कंधी गिरानी नहीं है, सीधी सिलाई लगानी है बस। ये हमारी तैयार हो गए। अब हम इसे पलट देंगे। ये देखो एकदम फिनिशिंग आई है ना। बहुत इजी है दोस्तों, ब्लाउज़ बनाना बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा आइडिया आ जाए। अब ये जो हमने हमने जो निशान लगाए थे, हमें और कुछ नापने की ज़रूरत नहीं है।
बस उसी कट से लेके, और हमारा 32 वेस्ट था, तो 4th इसका हो गया, 1/4 इसका 8 इंच हो गया, तो 8 इंच पे हम निशान लगा लेंगे दोनों साइड। बस हमें वेस्ट के निशान लगाने, चेस्ट पे जो हमने निशान लगाए थे हमें सिर्फ वहीं से पकड़ के से सिलाई लगा देनी है, बाकी हमें कोई नापने की ज़रूरत नहीं है। एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी इसकी। तो इस तरीके से हमने नाप दे दिया। अब ये तो हमारा सीधा नाप हो गया, लेकिन किसी किसी के साइज़ ओवर होता है, तो उसको हमें हल्का सा गोलाई देके सिलाई लगानी पड़ती है, वरना तो उसकी शेप नहीं आती, फिटिंग ही नहीं आती है ब्लाउज़ की। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तो ये हमने पॉइंट से रख के सिलाई लगा देनी है। ये हमारी 8 इंच है, दोनों साइड निशान लगाएंगे और लगा दी है हमने सिलाई। तो देखो ये एकदम तैयार हो गया। अब हम इसमें गले की पट्टी लगाएंगे, नीचे से फोल्ड हो जाएगा। अब इसमें गले की पट्टी लगाएंगे। और गले की पट्टी हम इसमें सीधे कपड़े की लगाएंगे। ये अंदर की पट्टी है हमारी, और सीधे पट्टी सीधी ही पट्टी से पाइपिंग भी बहुत अच्छी निकलती है, वो भी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। बस इसको जहाँ पर गोलाई हो, जहाँ पर गोलाई आती है गले की, वहाँ हल्का सा लूज़ छोड़ना है। बाकी हमें हाथ सही, ज़्यादा टाइट नहीं खींचना, बस आराम आराम से इसको लगाते चले जाना है। ये लगे। अब हम इसको ना अंदर की तरफ जब मोड़ेंगे ना, तो बहुत बारीक सा मोड़ेंगे, ये पतला सा मोड़ेंगे, बस बहुत पतला भी नहीं, लेकिन पतला ही मोड़ेंगे इसे, ताकि इसे जब हम इसकी तुरपन करेंगे ना तो फिनिशिंग आएगी, ना कि झोल। तो ये हमने मोड़ दिया है इसका। अब इस पर तुरपन हो जाएगी और बिल्कुल भी झूल नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा इसमें, परफेक्ट लगेगी ये। अब हम बाजू लगाते हैं इसकी। तो बाजू की कटिंग मैंने बताई थी आपको, बस मैंने फ्रंट की कटिंग नहीं दी थी, अभी फ्रंट की कटिंग देती हूँ। ये कच्चा कर लिया है हमने पहले से ही, कच्चा हमें ऐसे ही करना है। अब ये पॉइंट से, ये जो हमारा बीच का पॉइंट है, यहाँ से हमने ले लिया, और नीचे वाले पॉइंट तक जहाँ से हमें कट लगाया था शोल्डर चढ़ाने के लिए, तो यहाँ से हमने 1 इंच की कटिंग, 1 इंच की गहराई दी है, और एक हल्का सा एस बनाया हमने। एस की शेप में हमें कटिंग करनी है, ठीक है। मैं बाजू पर भी एक वीडियो बनाऊंगी, बस धीरे धीरे। इतनी परफेक्ट कटिंग बताऊंगी कि आपको कभी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। किसी भी साइज़ की बाजू एकदम परफेक्ट चढ़ेगी आपकी। तो बस अब हम इसे जोड़ देंगे। ये हमारा बॉटम का साइज़ था, बॉटम के साइज़ से हमने टुक लगा दिया, और वहाँ तक हमने शोल्डर के साइज़ तक ले लिया है, इसके आर्म होल्स के साइज़ तक। अब हम इसे बाजू को चढ़ाएंगे, और देखिए बाजू चढ़ाने का तरीका है एक बहुत सिंपल, जिससे बाजू कभी झूल नहीं आएगी और कभी आपका कंधी नहीं गिरेगी। अगर बाजू टाइट चढ़ी होती है, बाजू ढंग से नहीं चढ़ी होती है, तो कंधी गिरती है, कंधी की शिकायत आती ही है। अब देखो हमें इस जॉइंट से नापना है इस बाजू को, हमेशा आधा इंच जो स्लीव्स होती है वो बड़ी होनी चाहिए। अब हम इसे दोनों तरफ इसे फोल्ड कर लेंगे, जो इसका कपड़ा है साइड का, और कभी भी पॉइंट पे पॉइंट रख के, हमें सिलाई पे सिलाई रख के नहीं लगानी है। हमें हमेशा हल्का सा, आधा आधा से भी कम इंच, आधा इंच ही ले लो, आधा इंच आपको बाजू को हमेशा फ्रंट के पीस की तरफ रखना है, थोड़ा सा बढ़ा के आगे की पीस की तरफ रखना है, तब हमें बाजू चढ़ानी है। और हम जो बाजू का जो हमारे ब्लाउज़ का कपड़ा है, हम उसे हल्का सा टाइट पकड़ेंगे और बाजू को एकदम लूज़ छोड़ते जाएंगे।
और फिर हम इसी तरीके से बाजू को चढ़ाएंगे। बाजू को नहीं खींचना है, सिर्फ आर्म होल्स को खींचना है, वो भी इसको ब्लाउज़ के कपड़े को। अब देखो कहीं भी कोई फिनिश वो नहीं है इसमें, कहीं खिंचाव नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, और ना ही शोल्डर आपका गिरेगा। ये देखिए कितनी परफेक्ट बाजू चढ़ी हुई है। सिर्फ ब्लाउज़ के कपड़े को खींचना है और बाजू को लूज़ छोड़ना है। बहुत आराम से बाजू ये तैयार हो गया हमारा। कैसा लगा?